नमस्कार किसान भाइयों, खरीफ की सीजन आ चुकी है या तो ये वीडियो आने तक शायद पहली दूसरी बारिश हो चुकी होगी। अलग अलग एरिया की बात है। अभी तक महाराष्ट्र में कई इलाकों में बारिश हुई है, गुजरात में थोड़े बहुत इलाकों में बारिश हुई है। कई किसान भाइयों ने कपास की खेती की शुरुआत कर दी है, कई किसान भाइयों ने मूंगफली की खेती की शुरुआत कर दी है और कई किसान भाई ने राजस्थान में बाजरे की शुरुआत कर दी है। धान की खेती भी थोड़ा महाराष्ट्र का जो पार्ट है, बहुत ज्यादा पार्ट है वो यूपी और एमपी का पार्ट है, मध्य प्रदेश का पार्ट है। वहां पे कई किसान भाइयों ने खास करके बासमती की शुरुआत कर दी है और दूसरी रिसर्च और हाइब्रिड वेराइटीज भी शुरुआत कर दी होगी। किसान भाइयों, अभी आपके मन में ये सवाल उठता होगा, कम बारिश वाला साल है और दूसरा फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट करना है और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट के साथ ही साथ में आपको सबसे बड़ा प्रश्न आता होगा कि मैं कौन सा फर्टिलाइजर डालूं। मोस्ट कॉमन, बहुत सामान्य है कि आप अभी प्रयोग करते होंगे डीएपी प्लस पोटास या तो डीएपी अकेला। कई जगह पे डीएपी नहीं मिलता होगा, कई जगह पे ऐसा होगा कि 12-32-16 मिलता है, कई जगह पे ऐसा होगा कि आपको 10-26-26 मिलता होगा। कई किसान भाइयों ने हमारे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा है, कौन से फर्टिलाइजर को दूसरे कौन से फर्टिलाइजर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसका थोड़ा जो वैज्ञानिक आकलन है और हमारा अनुभव है उसके आधार पे मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले अभी भी आपने इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए और लास्ट में अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कर दीजिए, अपने साथी किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ में कुछ यहाँ पे छूट गया है या तो आपको लगता है कि ये भी जरूरी था तो उसके लिए कॉमेंट डाल दीजिए। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं। बल्क फर्टिलाइजर जो आप बेसल डोज में डालते हैं और बेसल डोज के बाद 30-35 दिनों में डालते हैं, उसमें आप स्ट्रेटेजी कैसी अपना सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले मैं वैज्ञानिक आधार पे बता सकता हूं कि आप डीएपी प्लस पोटाश डालते हो तो वो सही है, क्योंकि डीएपी और पोटाश साथ में डालना जरूरी है। शुरुआत की अवस्था में आप डीएपी प्लस पोटाश डाल देते हो तो कोई भी फसल में शुरुआत में जो वृद्धि विकास होता है वो जड़ों का पहले होता है, फिर ऊपर पौधे का होता है। जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस बहुत ही जरूरी है, हम फास्फोरस की वीडियो में बता चुके हैं। तो फास्फोरस पहले मिलना चाहिए, इसलिए आपको डीएपी देना है और पौधा मजबूती से बढ़ना चाहिए शुरुआत से ही, इसलिए आपको पोटाश भी देना चाहिए। क्योंकि इस साल थोड़ा पानी कम बरसने वाला है तो पानी के सामने रेजिस्टेंसी के लिए मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ साथ में कैल्शियम और पोटाश भी इंपॉर्टेंट है। तो पोटाश पहले डाल देना चाहिए। तो आप डीएपी और पोटाश डालते हो तो बहुत सही रहेगा। नॉर्मली सभी फसलों में 1 एकड़ में 1 डीएपी और 1 पोटाश डाल दो। शॉर्ट ड्यूरेशन फसल है, बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है, या तो 90 दिनों से 120 दिन की फसल है, अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, तो आप आधी बैग डीएपी और आधा बैग पोटाश भी डाल सकते हो। लेकिन बेसल डोल से मतलब बिजाई से पहले से लेके अगले 25 दिनों में आपको डीएपी और पोटाश डालना चाहिए। मान लो कि आपको डीएपी और पोटाश नहीं मिलता है तो आप 12-32-16 पे जा सकते हो। अभी ये कैलकुलेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डीएपी और पोटाश का जब कैलकुलेशन करते हो तो उसके सामने 12-32-16 या 10-26-26 कितना डालें, वो एक क्वेश्चन रहता है। तो मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी और 1 बैग पोटाश डालना है तो उसमें न्यूट्रिएंट कितने जाएंगे, वो कैलकुलेशन के आधार पे आप 12-32-16 या 10-26-26 सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप 1 बैग डीएपी डालते हो तो उसमें 9 किलो नाइट्रोजन जाता है और 23 किलो फास्फोरस जाता है। 184600 का उसका ग्रेड है और पोटाश है 0-0-60, यानी 1 बैग पोटाश की डालते हो तो 30 किलो पोटाश जाता है। तो आपका कितना गया, 1 डीएपी और 1 पोटाश डाला तो कितना गया, 9 किलो नाइट्रोजन गया, 23 किलो फास्फोरस गया और 30 किलो पोटाश गया। अभी ये रेशियो डालने के लिए आपको 10-26-26 कितना डालना पड़ेगा। तो आप 1 बैग अगर 10-26-26 की डालते हो तो 5 किलो नाइट्रोजन जाएगा, लगभग 13 किलो फास्फोरस जाएगा और 13 किलो पोटाश जाएगा। 1 बैग डीएपी और 1 बैग पोटाश की सरभर करने के लिए आपको 10-26-26 कम से कम 2 बैग डालना पड़ेगा। अगर 2 बैग 10-26-26 डालते हो तो 10 किलो नाइट्रोजन जाएगा, 26 किलो फास्फोरस जाएगा और 26 किलो पोटाश जाएगा। तकरीबन सेम जैसा होता है। तो डीएपी पोटाश की जगह पे आप 10-26-26 डालना चाहो तो 2 बैग डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जाते हो 12-32-16 पे तो 12-32-16 जब डालते हो तो 12-32-16 1.5 बैग डालनी पड़ेगी, क्योंकि
आपका मेन टारगेट है फॉस्फोरस पहला नंबर पे, तो फॉस्फोरस उसमें 32% है, यानी कि एक बैग डालते हो तो 16 किलो जाएगा, और दूसरी आधी बैग डालते हो तो 16 का आधा 8 जाएगा, तो 8 और 16 24 किलो फॉस्फोरस चला जाएगा। नाइट्रोजन कितना जाएगा, तो कि भाई 12 का 6 और 6 का 3, मतलब 6 और 3 9 किलो जाएगा, तो नाइट्रोजन भी सरबर हो जाएगा, फॉस्फोरस भी सरबर हो जाएगा। प्रॉब्लम आएगा पोटास में, पोटास 16% है, 16 का मतलब आप आधी बैग डालते हो तो 8 किलो जाएगा, और 8 का आधा 4, यानी कि टोटल 12 किलो जाएगा। लेकिन पोटास की शुरुआत में जरूरत है, इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, तो आप 1.5 बैग 12 32 16 डाल सकते हो। यानी कि आप कंपैरिजन करते हो तो एक बैग डीएपी और एक बैग पोटास की डाल रहे हो, तो आपको डीएपी पोटास नहीं मिलता है, मानो 10 26 26 मिलता है तो आपको 2 बैग डालनी है, और अगर 12 32 16 डालते हो तो आपको 1.5 बैग डालनी है, 75 किलो डालना है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। न्यूट्रिएंट सेम है, न्यूट्रिएंट कंटेंट हर फर्टिलाइजर में अलग अलग है, बराबर, मात्रा अलग अलग है। अगर आपने बेसल डोज में डीएपी पोटास नहीं डाला, आपको 12 32 16 भी नहीं मिला, आपको 10 26 26 भी नहीं मिला, लेकिन आपको जल्दी थी, बारिश हो गई थी, आपको बिजाई कर देनी थी, आपने बिजाई कर दी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, तब आप क्या कर सकते हो? तब आप 10 से 15 दिनों के बाद जब पहला डोज डालते हो, तब आपको अगर डीएपी पोटास मिलता है तो आप डालो, अगर नहीं मिलता है 12 32 16 मिलता है तो जो कैलकुलेशन उसके हिसाब से डालो, लेकिन उस टाइम पे एक हल्की सी जुताई गुड़ाई होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, बराबर, तो डीएपी का दाना अगर जमीन में जाता है 100% कवर होता है, या तो 12 32 16 या 10 26 26, उसका जो दाना जमीन में जाता है 100% मिट्टी से कवर होता है, तभी उसकी इफेक्ट अच्छी तरह से होती है। 50% कवर होती है मिट्टी में, जैसे कि दाना है, ये दाना है, दाना मिट्टी में इतना टच होता है 50%, तो 50% असर आएगी, लेकिन बाद में धीरे 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 करके थोड़ा नाइट्रोजन उड़ भी सकता है उसमें से, फॉस्फोरस तो उड़ता नहीं है, तो फॉस्फोरस बहुत धीरे धीरे लभ्य होगा, यानी कि जो 12 15 20 दिनों में लभ्य होना है वो 30 45 दिन भी ले सकता है। तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए थोड़ी सी हल्की सी जुताई गुड़ाई करनी जरूरी है। मानो कि आपको वो भी मौका नहीं मिलता, आपने पहले डाला नहीं था, 15 20 दिन हो चुके हैं, आपको निराई गुड़ाई का आपको मौका नहीं मिला है, तो आप क्या करोगे? तो उस समय पे आपको साथ देगा 20 20 0 13, यानी कि एमोनियम सल्फेट फॉस्फेट, और वो भी नहीं मिलता है तो आपको 23 23 0 या तो 24 24 0 का जो ग्रेड मिलता है वो आप प्रयोग करो। इस समय पे आप पोटास का प्रयोग मत करो, क्योंकि इस समय पे आपको ग्रोथ लेना है और आपके पास टाइम नहीं है, आप दबा नहीं सकते, मतलब जमीन में आप गाड़ नहीं सकते, फर्टिलाइजर को ऊपर ऊपर से डालना है, तो ये 20 20 0 13 और 24 24 0 या तो 23 23 0 जो भी फर्टिलाइजर ग्रेड मिलता है वो वाटर सॉल्युबल ग्रेड है, पानी में जल्दी से घुल जाता है, तो जमीन में नमी है, तो ये सिचुएशन में आप ऊपर ऊपर से ये फर्टिलाइजर डाल सकते हो, क्योंकि ये घुल जाएगा। आप जैसे ही डाला, थोड़ा भी नमी है वो घुल जाएगा, 2 से 3 दिनों में तो 100% घुल जाएगा, जमीन में चला जाएगा, और थोड़ी बारिश गिरी तो सीधा जड़ों में फैल जाएगा। तो आपको ये एक उपाय है। इस समय पे अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट का मतलब ये है कि फर्टिलाइजर पहले से डाला नहीं था, बिजाई कर दी, अभी आपको मौका मिला है, अभी फर्टिलाइजर डाला है, लेकिन आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो आप ऊपर से वाटर सॉल्युबल ग्रेड का स्प्रे कर सकते हो। अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिर्फ बल्की फर्टिलाइजर की, इसलिए मैं अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको उस समय पे 19 19 जैसा एक ग्रेड या तो 10 20 20 जैसा कोई ग्रेड आपको ऊपर से स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। किसान भाइयों, और एक कंपैरिजन बाकी है, जो कंपैरिजन है सिंगल सुपर फॉस्फेट की। सिंगल सुपर फॉस्फेट एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो एक एसिडिक माध्यम में आता है। दूसरा, ये फर्टिलाइजर जितना जमीन में जाएगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी कि आपने अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग बेसल डोज में किया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद में अगर करना है, जमीन सूखी है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करते हो, जमीन में नमी कम है, ऊपर ऊपर से ही डाला है, तो वो और नमी सोखता है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। नेगेटिव इंपैक्ट मतलब जमीन में नमी कम थी, ऊपर से आपने ये फर्टिलाइजर डाला, आप गाड़ नहीं सकते, तो ऊपर ऊपर से नमी सोख लेता है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो किसान भाइयों, इस समय में आपको क्या करना चाहिए? इस समय में आपको मैंने जो पहले बताया वही करना चाहिए, लेकिन उससे उल्टा होता है।
मानो कि आपने बेसल डोज में फर्टिलाइजर नहीं दिया था, लेकिन अभी बहुत बारिश हुई है, आपका खेत हर्बिसाइड आपने डाला था या तो हाथ से हैंड वीडिंग किया था और खेत एकदम नीट एंड क्लीन है, अभी बारिश हुई है, अभी आपको डालना है फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस डालना है, आपके पास सिंगल सुपर फॉस्फेट ही ऑप्शन है, तो आप नमी वाले खेत में ऊपर ऊपर से सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हो। ये फायदा करेगा अभी, क्योंकि जमीन की नमी ये सोखता है, यानी कि आपकी जमीन भारी है, मध्यम से भारी जमीन है, जमीन मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, मतलब भेज संग्रह शक्ति जमीन की ज्यादा है, और ऊपर ऊपर से ऐसे भुरकाव करके आप सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हो तो आपको दुगना फायदा होगा। दुगना फायदा ऐसे होगा कि वो नमी को सोख लेगा, कैपिलरी एक्शन बढ़ाएगा, जमीन में से हवन जवन बढ़ाएगा, और ज्यादा पानी है तो ये ज्यादा घुल जाएगा और तुरंत रेडीमेड फॉस्फोरस देगा। और ये एसिडिक माध्यम में आता है, सल्फर कंटेंट है, कैल्शियम कंटेंट भी है, तो इस समय पे फायदा करेगा। लेकिन नमी ज्यादा है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करना है, नहीं तो आपको सीधा जाना है 24-24-0 या तो 23-23-0। और अगर डीएपी पोटास या तो 12-32-16 या तो 10-26-26 का प्रयोग करता है तो आपको नमी कम है तो भी डाल सकते हो, लेकिन उसको जमीन में गाड़ देना है, हल्की सी कल्टीवेशन, हल्की सी निराई गुड़ाई करके आपको डाल देना है। तो किसान भाइयों, ये बेसल डोज है, बराबर। बेसल डोज में मल्टीपल आपके पास ऑप्शन जब है तो आप कौन सा ऑप्शन सही है वो मैंने बताया, कोई ऑप्शन कम है तो उसके बदले में क्या कर सकते हो वो मैंने बताया, और दो अलग अलग सिचुएशन, ज्यादा मॉइस्चर वाली कम मॉइस्चर वाली सिचुएशन में बताया। लेकिन ये सब जो बातें थी वो फॉस्फोरस को लेके थी, जो बेसल डोज में जरूरी है। अभी एक बाकी है जो है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की जरूरत शुरुआत में एकदम बेसल डोज में नहीं होती, लेकिन जैसे ही पौधा 10-15 दिन का हो जाता है तब फॉस्फोरस भले डाला हो या नहीं डाला हो, यहाँ पे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, बराबर, अच्छी तरह से समझना, क्योंकि पौधा वृद्धि विकास करता है, नाइट्रोजन आपको वृद्धि विकास के लिए चाहिए, इसलिए आपको नाइट्रोजन का यहाँ पे 15 से 25-30 दिनों में देना जरूरी है। अच्छी तरह से समझना कि इस सिचुएशन में, पहली सिचुएशन कि आपने जमीन में पहले से फास्फोरस का पोटास का डोज डाल दिया था, आइदर मतलब आपने डाला था 12-32-16, 10-26-26, या तो आपने इवन सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डाला था, कोई बात नहीं, या तो आपने डीएपी प्लस पोटास डाला था। अभी हो गए हैं आपके 15 दिन से प्लस 25-30 दिन हो गए हैं, वृद्धि विकास चाहिए। अभी यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूरिया कम पानी में भी इफेक्ट ज्यादा देगा, अच्छी देगा, बराबर। यूरिया बहुत अच्छा है इस मामले में। लेकिन अगर बारिश ज्यादा होती है, पूरा खेत पानी से भरा हुआ था, अभी पानी निकल गया है और मडी कंडीशन है, सॉइल में पानी नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है, मतलब 50% से ज्यादा है, तभी आपको एमोनियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। एमोनियम सल्फेट क्यों? अगेन एमोनियम सल्फेट जो है वो एसिडिक कंडीशन में है, सल्फर है उसके साथ, और वो जमीन में जाते ही नमी को सोखता है। तो नमी को सोखेगा तो आपको डबल बेनिफिट होगा। नमी को जैसे ही सोखता है वैसे ही कैपिलरी एक्शन बढ़ जाएगा, कैपिलरी एक्शन से हवा का आवन जावन बढ़ेगा, जड़ों को ऑक्सीजन भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा, और पौधा वृद्धि विकास अच्छी तरह से करेगा। तो आपको कंडीशन के आधार पे यूरिया या एमोनियम सल्फेट पे जाना है। अगर आपको मानो कि यूरिया अवेलेबल नहीं है, एमोनियम सल्फेट ही अवेलेबल है और नमी कम है, तो आपको उसके साथ ह्यूमिक एसिड जैसे कोई पदार्थ है, बराबर, जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, उसके साथ कोटिंग करके डालो तो बेटर रहेगा। और उससे उल्टा आपके पास यूरिया अवेलेबल है लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा है, तो आपको यूरिया के साथ मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फर, वो दोनों इकट्ठा डालना है। मानो कि आप 1 एकड़ में डालने जा रहे हो, नमी की मात्रा ज्यादा है, एमोनियम सल्फेट अवेलेबल नहीं है, या तो आपको एमोनियम सल्फेट महंगा है, आपको यूरिया ही डालना है, तो यूरिया आप 25 किलो लो, उसके साथ 3 किलो सल्फर ले लो और उसके साथ 10 से 15 किलो एमोनियम सल्फेट ले लो। ये 3 मिक्स करके जमीन में बुरकाव करके डालते हो तो जमीन की जो नमी होती है वो नमी को भी सोखता है, आपको सल्फर भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, और साथ ही साथ में नाइट्रोजन तो मिलता ही मिलता है, और पौधे को हवा, न्यूट्रिएंट जो अभी की जरूरत है और नमी, तीनों तीन साथ में मिलता है, तो वृद्धि विकास बहुत अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, ये फॉस्फोरस की अलग से बात की मैंने, नाइट्रोजन की अलग से बात की, कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ आप रिप्लेस कर सकते हो, कौन सी कंडीशन में रिप्लेस कर सकते हो,
वो मैंने बताया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो आप जरूर कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और अपने साथी किसान भाइयों को शेयर कीजिए। और अभी भी अगर आपने हमारी ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।